अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल का जो अकाउंट को लॉगिन करते हैं और आपके पास अक्सर ऑप्शन आता है कि आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, उसके बगैर आप लॉगिन नहीं कर सकते। यानी अगर ख़ासतौर पर अगर आपका यूएसए का पेपाल है और जब अगर आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, आप अपना यूज़र नेम भी या ईमेल इंटर करते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं सही, लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। अब ऐसा होता है कि बहुत से लोगों ने जो है वो ऑनलाइन जो फ़ोन नंबर किसी एप्लीकेशन से इस्तेमाल किया होता है या नंबर का एक्सेस उनके पास नहीं होता तो वो लॉगिन नहीं कर सकते। तो उसको आप बाईपास कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप पेमेंट वगैरह सेंड करते टाइम आपके पास इशू आता है तो वो कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट है, ये आपका लॉगिन का इशू है। यानी कि अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉगिन ही नहीं कर सकते आप इस इशू की वजह से, तो वो आप कैसे हल कर सकते हैं। वो आप तरीका बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत इजी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से इसको समझा सकूँ। ठीक है, इसमें किसी किस्म का आपको कोई नंबर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप एक नंबर ख़रीद लें ताकि बार बार आपको जो है ये वाला तरीका ना अपनाना पड़े। क्योंकि अगर आप नंबर ऐड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पेपाल बार बार आपसे फ़ोन नंबर ऐड करने का कहे। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये लॉगिन स्क्रीन है पेपाल की। यहाँ से जब यूज़र नेम और मतलब जो ईमेल और पासवर्ड है मैं उसको एंटर करने के बाद जो अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ तो यहाँ से ये देखिए मेरे पास आगे जो नेक्स्ट आ जाता है ये ऑप्शन कि यहाँ से मुझे अपना पासवर्ड फ़ोन नंबर एंटर करना है। ये देखिए कि कोई सिक्योरिटी चेक। अब मेरे पास इस जो फ़ोन नंबर का एक्सेस नहीं है तो इसका हल क्या है। इसके लिए आपने जो है गूगल में जाना है और सर्च करना है गमरोड। ये एक वेबसाइट है gumroad.com। तो यहाँ से देखिए गमरोड डिस्कवर का आपके पास ऑप्शन आ रहा है गूगल में ही, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बहुत आसान है। और यहाँ पे आपके पास देखिए काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, एनिमेशन या कोई भी। तो यहाँ से आप कोई भी एक कैटेगरी जो है उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे कि बुक्स एंड राइटिंग है। इसको आप सेलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट आपके पास ये मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज जो आपके पास आएगा, यहाँ काफ़ी सारी जो है बुक्स या प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो आपने किसी भी एक के ऊपर जो है क्लिक करना है, मतलब आपने उसको बाय करने वाला जो ऑप्शन है उस पर जाना है। जैसे कि मैं इस एक बुक है इसके ऊपर ये क्लिक कर रहा हूँ, देखिए। और यहाँ से ऐड टू कार्ट आपने करना है। ऐड टू कार्ट आप करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट डिटेल्स इंटर करने का। तो यहाँ से आप एक फेक ईमेल या अपनी कोई भी ईमेल दे दें और पेपाल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपके पास एक पॉपअप आएगा। यहाँ से आपने जो है अपने जो पेपाल का ओरिजिनल ईमेल और पासवर्ड है वो एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे जब आप तो यहाँ से देखिए पेज रिफ़्रेश होगा और ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाएगी सामने। अब देखिए यहाँ से आपके पास लॉगिन हो चुके हैं। अब आपसे ये कुछ भी नहीं मांग रहा। तो अब आप जो है अपने paypal.com वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए और वहाँ से जो देखिए जो आप जब लॉगिन कर रहे थे ये ऑप्शन आता है, तो तमाम जो आगे शो हो रहा था उसको हटा के सिर्फ paypal.com पे जाएँ और पेज को रिफ़्रेश कीजिए। और ये देखिए यहाँ से अब आप लॉगिन हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। ये टेस्ट अकाउंट था तो ये यूएसए का बना हुआ है। इसके बाद आप देखिए बेहतर काम ये है कि सिक्योरिटी में जाएं। पेपाल अकाउंट की सिक्योरिटी के पेज पे आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ से। तो यहाँ से आपने जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है इसको एक्टिव करना है। तो अब ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे जाके मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है, तो आप इसको दोबारा भी जो है ये अथेंटिकेटर एप्लीकेशन है एक, उसके ज़रिए इनेबल कर सकते हैं। तो इसको सेटअप कर लीजिए। ये गूगल अथेंटिकेटर ऐप है, ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए दस्तयाब है। इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये कोड है, इसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन में 6 डिजिट का एक कोड शो होगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। उसको आप टाइप करके और इसको इनेबल कर लीजिए। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का नॉर्मली ये फ़ायदा होता है कि पेपाल फिर आपसे फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन नहीं मांगता, सिर्फ आपको ये वाला कोड एंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आपके पास ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने पेपाल अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं ये लाजमी ऐड कीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होता है कि आप बाद में अगर किसी टाइम पासवर्ड वगैरह रीसेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपके पास पेपाल के ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपके काम आते हैं। मतलब इनके ज़रिए आप पासवर्ड वगैरह इजीली रीसेट कर सकते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप पासवर्ड रीसेट करने में मसला आता है, तो इससे आपको आसानी हो जाती है। तो ये एक छोटी सी टिप थी। तो इसके ज़रिए आप जो है आसानी से जो पेपाल की फ़ोन नंबर की जो वेरिफिकेशन आपके पास अगर आती है तो उसको बाईपास कर सकते हैं। बहुत सी यहाँ पे आपको यूट्यूब पर और भी वीडियोस मिल जाएंगी और लोगों ने नेटफ्लिक्स के ज़रिए भी ये दिखाया है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर ये काम नहीं कर रहा था। और एक तरीका और भी है, वो ये है कि जब आप पेपाल अकाउंट को अगर लॉगिन करके आपके पास ये फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन अगर मांगता है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए और आप दोबारा फिर डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। जब आप नया पासवर्ड देंगे तो पेपाल आपको डायरेक्टली लॉगिन कर देता है। लेकिन इस अकाउंट पर मेरे पास जो है वो फॉरगॉट जो पासवर्ड वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने ये ट्राई किया।
तो ये दोनों टिप मैंने आपको दे दी, ये आसान भी है, कोई इसमें आपका खर्चा भी नहीं होता, लेकिन बेहतर ये है कि इसके बाद आप लाजमी अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर लीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं, वहाँ से आपको तकरीबन 700 से 800 रुपये में जो है 1 साल के लिए यूएसए का नंबर मिल जाता है। देखिए, अगर आपको किसी भी कंट्री का पेपाल है, यानी फ़िलिपाइन का है, मलेशिया का है, सऊदीया का है, या यूएई या किसी और कंट्री का भी, तो अब अगर आप दुबई का आप यूएसए का नंबर भी वहाँ पर अपने पेपर अकाउंट में ऐड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल ओके हो जाता है, पेपर उसमें कोई इशू नहीं बनाता, क्योंकि पेपाल की जो सर्विस है वो यूएसए में दस्तयाब है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। तो इस तरीके से आप अपने पेपाल अकाउंट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मज़ीद फ्रीलांसर के साथ लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। कोई आपके सवाल है तो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूँ। इसके अलावा पेपाल का अगर आपको कुछ ऑनलाइन कुछ ख़रीदना है, कुछ सॉफ्टवेयर या कोई डोमेन या होस्टिंग वगैरह, तो आपको पेपाल में कोई बैलेंस चाहिए, या अगर डायरेक्टली भी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज़ करके दे दूँगा। लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर, देसी टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।